जामताड़ा में ट्रैक्टर के ऊपर खटिया के बाद ले आया गया मरीज को, एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, दम तोड़ दिया, भैया गाड़ी भी है। उसके बाद भी ट्रैक्टर में खटिया लगाकर हॉस्पिटल लाना और मीडिया के सामने फोटो खिंचवाना, इससे साजिश रचेगा। हिम्मत नहीं होगा, सब कमर तोड़ दूंगा। वहीं पर ही मृत्यु घोषित कर दिया 6:30 बजे। 6:30 शाम में ठीक। इसमें दोषी होगा उस पर हम एक्शन लेंगे, कठोर हम कार्रवाई करेंगे। कल जिस प्रकार कुछ तथाकथित मीडिया में मैंने देखा कि एक आदिवासी हमारा मोनू टुडू, उसको ट्रैक्टर के ऊपर खटिया में उसका बॉडी लेकर सदर अस्पताल लाया गया और ये दुष्प्रचार बड़े पैमाने पे किया गया। जब मैं जांच का आदेश दिया और खुद मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं लोकल विधायक भी हूँ यहाँ का, मैं बाद में मंत्री हूँ, और मैं उस परिवार से जाके मिला भी, वहाँ के लोगों से मिला और मैं जानना चाहा कि आखिर सच्चाई क्या है। जब अस्पताल पास में है, वहाँ हमारे लोग जो आदिवासी सुखी संपन्न है, सबकी गाड़ी, घरों में गाड़ी भी है, बाइक भी है, 4 पहिया गाड़ी भी है। उसके बाद भी ट्रैक्टर में खटिया लगाकर हॉस्पिटल लाना और मीडिया के सामने फोटो खिंचवाना, तो जांच का रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। और मैंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर हम एक्शन लेंगे, कठोर हम कार्रवाई करेंगे। जो जानकारी मिल रही है मुझे, वहाँ के लोगों ने बताया कि मोनू टुडू जो लगभग 1 बजे नहाने के लिए जोरिया में गया था और नहाने के बाद उसको दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद उसको घर लाया गया और फिर डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद जब 6 बजे मृत घोषित हो जाता है, 9 बजे क्या कारण है कि ट्रैक्टर में खटिया लगाकर उसको हॉस्पिटल लाना, जबकि चाहिए ये था कि डॉक्टर्स को बुलाकर, जब मृत घोषित हो गया है तो स्वाभाविक है कि सबको बुलाया जाता है। लेकिन एक लगता है कि एक प्लान के तहत भाजपा के नेता वहाँ पहुँचते हैं और कुछ हमारे हॉस्पिटल की मैं देख रहा था, मैंने जांच का आदेश दिया है कि हमारे एम्प्लॉय भी, एक भाजपा के नेता ने कह रहा है कि तुम ही तो बुलाए हो, बताओ, तुम 4-5 बार फोन किए हमको, और वो लड़का वहाँ पे एम्प्लॉय भी है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिस तरह से दिन रात में काम करता हूँ और लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने एक नया अंजाम तक पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। और उस कड़ी में जिस प्रकार भाजपा ओछी राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है, ये निर्लजता का हद पार कर दिया है भाजपा के लोग यहाँ। और बेवजह बताइए, हॉस्पिटल से जो गांव है गोपालपुर, वो वही के आसपास का है, मतलब ज्यादा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का दूरी होगा। और इस तरह से शहर के आसपास के लोग हैं और खटिया दिखाया, ऊपर सजाया खटिया को और दिखाया। बताइए ये क्या तरीका है जहां तक बदनाम किया जा रहा है। मैं इस पर, सुन लीजिए, बता दे रहा हूं, जो लोग दोषी होगा उस पर हम एक्शन लेंगे, कठोर से कठोर हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह से दुष्प्रचार करने वाले पर हमने निर्णय लिया है। और कुछ लोग भी हैं, कुछ हमारे कुछ गोदी मीडिया भी एक है, अभी हम रिपोर्ट कल के बाद आ जाए। जब ये घटना घटती है तो आपको पक्ष या विपक्ष का बयान लेना चाहिए, हमारी राय लेनी चाहिए आपको। क्या हम यहीं पर हैं? हम कल जैसे सुने, हम अपना मीटिंग छोड़ के भागे वहां गाँव, हम उस परिवार का आंसू पहुंचे। हम मालूम, घर वाले बोले कि सर नहाने गया, वहां गिर गया। तो ये तो जब आए दिन हमारे युवा का जो डेथ हो रहा है, मैंने कहा कोविड-19 का प्रॉब्लम है, जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वहां पे गिर जा रहा है, वहां उसकी मौतें हो जा रही है। कोई पानी नहा के निकल रहा है, वहां उसकी मौतें हो जा रही है। कोई गाड़ी चला रहा है, वहां उसकी मौतें हो जा रही है। और इस पर मतलब ढैक उंगली उठा देना बिना तथ्य का, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, कल की जो घटना जिस प्रकार हर मीडिया में दिखाया गया कि जामताड़ा में
ट्रैक्टर के ऊपर खट गया, खटने के बाद ले आया गया मरीज को, एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, दम तोड़ दिया। बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है, सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास है, मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है भाजपा के लोगों ने। हमें लगता है कि भाजपा जो है अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, दिन रात ताक में रहता है कि कैसे हम इरफान सरी को बदनाम करें। कल की घटना से मैं सारा काम छोड़कर मैं यहाँ हूँ और मैं बता दे रहा हूँ हमारे विभाग का भी कौन इन्वॉल्व है इसमें, उसको चिन्हित करे सिविल सर्जन है, तो कल हम सिविल सर्जन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कौन है क्या है, अगर रास्ते में दम टूटा है, अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंचा है तो हम कार्रवाई करेंगे। और मृत्यु अगर गांव में हुआ है तो फिर बदनाम क्यों किया गया हमको, ये सारी जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि कोई सैया है, उन्होंने फोन किया रात में, बोला कि पोस्टमार्टम कराएंगे, तो उसी के तहत 108 को फोन किया था, लेकिन एक बार तो वहां गाड़ी था। तो सारी बातों को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि भाजपा का क्रिएटिव चाल है, भाजपा बदनाम करने का ठेका ले लिया है यहाँ पर, और जामताड़ा में तो मैं नहीं चलने दूंगा इसको। भाजपा को अगर साजिश करना है तो जाए किसी और जिले में साजिश करे। इसका खाना बनता है इरफान सरी के नाम से, हड़िया चलता है इरफान सरी के नाम से 24 घंटा। आजकल जिसको अगर अपना जिसका 10 फॉलोअर नहीं है, इरफान अंसारी के खिलाफ चलाओ 100 फॉलोअर मिल जाएगा उसको। तो ये चाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं साफ साफ बोल देना चाहता हूं। कल की घटना घट जाएगा, अभी बता रहे थे कहीं कुछ हो जाते, इरफान अंसारी क्यों हो जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन चलिए मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी है जांच चल रही है, और जांच में ये पता चलेगा कि मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई। उसके बाद जांच के बाद हम एक्शन हम लेंगे, ताकि दोबारा इस तरह की जो भी इस तरह की साजिश रचेगा उसको हिम्मत नहीं होगा, मैं उसका कमर तोड़ दूंगा। बदनाम जो करेगा मैं उसका कमर तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। सच है, बताइए। गलत करके आप सोचिएगा कि नहीं हम बदनाम करके बहुत मजा लीजिएगा, तो ये हम नहीं चला। साफ साफ सुन लो मेरी बात, कितना निम्न से बताइए। आज उसके परिवार अभी लोगों ने, परिवार के लोगों ने खंडन किया, जो पारदर्शी है उन लोगों ने खंडन किया कि नहीं हम लोग तो उसको उठा के लाए घर में, डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो मर गया है। तो फिर ट्रैक्टर कहां से आया, खटिया कहां से आई, और उसको सजाया कैसे गया, और हॉस्पिटल कौन लाया, किसकी चाल है ये हम जानना चाहते हैं। और जो अगर सुन लीजिए, अगर सही बात दोषी पाया गया, अगर फर्जी कोई चाल चला है, वो एकदम हर हाल में तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम मिस्त्री किस्कू है। कहाँ के रहने वाले हम गोपालपुर पंचायत अंतर्गत दूधकीओरा ग्राम टोला सारगुड़ा के हैं। अच्छा, आपके गांव में एक घटना हुई थी जी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रचार प्रसार उसका किया गया, काफ़ी वायरल हुआ था कि ट्रैक्टर में एक मरीज को लाद कर लाया गया है, मामला क्या है? ये सरासर झूठ है। सच्चाई ये है, आपको बता दे रहे हैं। जब मोनू टुडू स्नान करने के लिए नदी गए हुए थे, तब उधर से स्नान करने के बाद जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उसको माथा अचानक चक्कर पड़ा उसको, और रास्ते में ही गिर गए। गिरने के बाद आनन फानन में किसी तरह वो एगो झूठ में ये होकर के वहाँ लेट गए, जबकि उधर लड़का सब गांव का जो ये है मछली मार रहा था, तो कोई नहीं देखा। जब उसको परिवार जब खोजने गया जुड़िया तरफ, तब लड़का लोग को फिर बुलाया गया कि ऐसा सब आदमी पड़ा हुआ, चलिए इसको उठा करके घर ले जाना है। तो ले जा करके जब 6:30 बजे जब उसको उठा करके जब घर लेके आया, तब वहाँ ये करके आनंद फानन में एक डॉक्टर को हम लोगों ने बुलाया। डॉक्टर जब इलाज करने के लिए दरमियान में वो वहीं पर ही मृत्यु घोषित कर दिया 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम में। ठीक है। इसके बाद जब ये हो गया तो हम लोग इधर उधर, और तो सब मान लिए पूरा गांव में हल्ला हो गया कि डेथ हो गया, ये हो गया। तो हम लोग इधर उधर व्यवस्था करने गए, तब तक जब सन्नाटा हो गया घर उसका, तब 9:30 बजे के करीब ट्रैक्टर में शायद उसको उठा करके ले गया, जब हम लोग वहाँ नहीं थे। तो कौन किसका साजिश था हम लोग भी नहीं समझ पाए वहाँ, यही बात। वहाँ से देखे गोटा रात में क्या इधर 1-1:30 बजे मान लिया हॉस्पिटल में
कौन कौन पार्टी ये सब आया था, इसके बाद क्या क्या वायरल हो गया अभी पता नहीं चला। यही बात। मनोज कुमार सोरेन, पूर्व मुखिया गोपालपुर पंचायत। क्या मामला क्या है ये? मामला ये है कि जो हमारा पंचायत अंतर्गत ग्राम दुधकीहुड़ा टोला सहारगढ़ा में मनु टुडू का देहांत हो गया। उसका हमको भी अफसोस है और दुख भी है, क्योंकि वो हमारे वोटर भी थे, इसलिए बहुत दुख की बात है। और दुख के साथ कहना भी पड़ रहा है कि मनु टुडू तो बहुत अच्छा व्यक्ति थे, लेकिन जिस तरह से वहाँ का ग्रामीण से पता चला कि मनु टुडू का ऐसे ऐसे देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद उसको अस्पताल लेके गए, ये तो सरासर गलत है। देहांत होने के बाद कोई भी व्यक्ति लाश बन जाते हैं, और लाश को कहीं ले जाके एक मुद्दा बना के राजनीति करना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और जितना भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे चैनल देखेंगे सुनेंगे, उससे भी हम आग्रह करते हैं कि इस तरह का आदिवासी, गरीब आदिवासी से खिलौना के जैसा खेलना बंद करें। ये लाश के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, और सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हम लोग का आदिवासी से ही हो रहा है। कहीं देखिएगा खटिया से ले जाता है, कभी देखिएगा ट्रैक्टर से ले जाता है। ये सब राजनीति का प्रतीक है, और ये राजनीति हमारे मंत्री जी डॉक्टर इरफान अंसारी के जो सहयोग करते हैं, उसका ही विरोध का प्रतीत होता है कि इसको आदिवासी वोटर से किस तरह इसको धूमिल किया जाए, और इसको गाड़ में हम लोग कैसे कब्जा जमाएं। इसलिए मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, जितना भी स्वास्थ्य विभाग में कर्मी सब है जो अनन फनन में अपना न्यूज बना देते हैं, आदिवासी को गुमराह करते हैं, ताकि उसको सलाह देने के बजाय उसको गुमराह करते हैं, वैसे व्यक्ति को चिन्हित करें और चिन्हित करके उसको वहाँ से हटाने के काम करें। यही हम मांग करते हैं।